तो सियासत की खबरों में बात बिहार विधानसभा चुनावों की, जहां पर महागठबंधन ने पिछड़े को सीएम का चेहरा घोषित कर दिया है तो अति पिछड़े को डिप्टी सीएम का चेहरा। लेकिन सवाल मुसलमानों को लेकर भी है। क्या महागठबंधन मुसलमानों को इग्नोर कर रहा है? ये सवाल उठाया है एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने। बिहार में पहले चरण के चुनाव के पहले नैरेटिव की जंग में बढ़त लेने की जंग है। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी सीएम पद का चेहरा हो गए हैं। वीआईपी के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया गया। इस पर एनडीए की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। महागठबंधन ने मुस्लिम भागीदारी पर विपक्ष के सवाल, यादव को सीएम फेस बना दिया, अति पिछड़ा को डिप्टी सीएम का चेहरा, मुसलमानों को क्या मिले? जो मुसलमान आरजेडी के सालों से चले आ रहे एमवाई गठबंधन का वफादार रहा है, आखिर उन्हें इस वफादारी का क्या सिला मिला? ये मुद्दा उठा रहे हैं एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान। बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया, कौन मुसलमानों की बात कर रहा है? ये वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्यों नहीं बनाए थे बताइए? अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं है उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे? अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है। दरअसल चिराग पासवान 2005 की याद दिलाना चाहते हैं, जब त्रिशंकु विधानसभा के दौरान चिराग के पिता रामविलास पासवान ने लालू प्रसाद यादव से गठबंधन के लिए मुस्लिम सीएम का दांव चला था, लेकिन लालू यादव इस पर राजी नहीं हुए थे। चिराग 2005 का मुद्दा उठाकर 2025 के चुनाव में नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी ने एनडीए के मुस्लिम प्रेम पर पलटवार किया है। बीजेपी के लोग 2-3 दिन से इतने डरे हुए हैं और अब अति पिछड़ों से नफरत करने लगी है बीजेपी। जब से हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति की घोषणा की है, तब से एनडीए के लोग ट्रोल कर रहे हैं कि अति पिछड़ा को क्यों बना रहा है, क्यों बना रहा है। यानी भाजपा के लोग अति पिछड़ा समाज से नफरत करने लगे। बिहार की सियासत के मुस्लिम फैक्टर के बारे में बात करें तो बिहार जातिगत सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में मुस्लिम आबादी 17.7% है। बिहार में 87 विधानसभा सीट ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी 20% से अधिक है। सीमांचल की 24 सीटों पर सबसे ज्यादा मुस्लिम असर है। किशनगंज में 68% और कटिहार में 44% मुस्लिम आबादी है। अररिया में 43% और पूर्णिया में मुस्लिम आबादी करीब 38% है। जाहिर है बिहार की सियासत में मुस्लिम फैक्टर का असर बहुत बड़ा है। मुस्लिम भागीदारी के सवाल पर पप्पू यादव राहुल गांधी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। वो इस बहस में दलित एंगल भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी दलित और माइनॉरिटीज दोनों को डिप्टी सीएम बनाएंगे, आप बेफिक्र रहें। हर परिस्थिति में एक दलित से भी डिप्टी सीएम होंगे और माइनॉरिटी से भी डिप्टी सीएम। अति पिछड़ा मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाकर तेजस्वी यादव ने चुनावी जंग में बढ़त लेने की कोशिश की है, लेकिन मुस्लिम भागीदारी का सवाल अभी भी बना हुआ है। क्या तेजस्वी विपक्ष के सवालों को खत्म करने के लिए एक मुस्लिम चेहरे को डिप्टी सीएम के रूप में पेश करेंगे? टीम न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।